एवरीवन, फिर से हम लोग सॉन्ग को शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेस देखा था। स्ट्रेस को देखा था, डेफिनेशन देखा था और समझा था कि स्ट्रेस होता क्या है। अभी थोड़ा सा बात करेंगे यूनिट स्ट्रेस की, यूनिट की, और फिर बात करेंगे यूनिट के बाद एक थोड़ा सा स्ट्रेंथ की बात करेंगे। व्हाट इज स्ट्रेंथ और कैसे कैसे जो है स्ट्रेंथ और स्ट्रेस का क्या है, क्या रिलेशन है, उसकी बात करेंगे। बताइए, सबसे पहले हम स्ट्रेंथ यूनिट की बात कर लेते हैं, फिर स्ट्रेंथ पे चलते हैं। ठीक है, यूनिट की बात कर रहे हैं। यूनिट में स्ट्रेस की बात करें अगर, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट, मैंने पिछले वीडियो में जो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर के देखिए। स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। व्हाट इज दिस इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स? बार बार कह रहा हूँ, पहले जाके पीछे वाला वीडियो देखिए, उसके बाद आइए। बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यूनिट की अगर बात करें, हम लोग यूनिट की बात करें तो यूनिट की बात करेंगे तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है, पी यानी इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। तो फोर्स को हम न्यूटन में ले रहे हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर में, और ये बराबर होता है पास्कल के। किसके बराबर होगा? पास्कल के। ये बराबर होता है पास्कल के, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत स्मॉल यूनिट होता है, छोटा यूनिट होता है। ठीक है, बराबर। अब अगर हम इसको बदलते हैं, थोड़ा सा इधर उधर करके डिराइव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी यूनिट होती है। न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये कभी कभी मेगा पास्कल में बहुत ज़्यादा देता है। क्वेश्चन जब हम लोग बनाते हैं तो इसमें मेगा पास्कल में आता है, ये न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो किलोमीटर में देगा तो उसको कैसे करेंगे, मेगा पास्कल में देगा तो कैसे करेंगे, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में देगा तो कैसे करेंगे, वो सब देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले इसको बदलते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन रहने दीजिए। मीटर स्क्वायर मतलब मीटर इंटू मीटर, मीटर को मिलीमीटर में चेंज कीजिए। मीटर को मिलीमीटर में चेंज कैसे करेंगे? ये हम जानते हैं कि एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो इस तरह से 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से फिर यहाँ भी एक मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 10⁻³ 10⁻³ तो क्या हो गया, न्यूटन पर 10⁻³ हो गया ये मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये भी 10⁻³ तो मतलब दोनों मिलकर के 10⁻⁶ हो गया, 10⁻⁶ मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखें तो ये कितना, ये जो था अपना, दिस विल बी व्हाट इज द मेगा पास्कल। मेगा की बात कर लेते हैं। मेगा का मतलब क्या होता है? 10⁻⁶। इसको जो है, इसको थोड़ा सा इसको याद रखिएगा कि मेगा का मतलब 10⁻⁶। ठीक है, अब इसको एक और इसको इससे रिलेशन बैठाने की कोशिश करते हैं, तो देखिए कैसे आएगा। इसको बता दे रहा हूँ मैं, बाद में ये पूरा लिस्ट हम लोग लिख लेंगे। अभी फिलहाल हम रिलेशन बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, पास्कल हमें पता है। ठीक है, पास्कल हमें पता है। ठीक है, मेगा अगर मिला दिया तो कितना हो जाएगा, 10⁻, मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁻⁶ पास्कल। ठीक है, मेगा मतलब मैंने बोला था 10⁻⁶। अब पास्कल की जगह पर ये भी निकाला है हम लोगों ने। ये पास्कल की जगह पर ये तो था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो कि पास्कल के बराबर होता है, इसको हमने मिलीमीटर में चेंज किया था। ठीक है, तो ये भी पास्कल के बराबर था, ये पास्कल के बराबर है, इसी को हमने चेंज किया है मिलीमीटर में, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। तो पास्कल की जगह पर इतना उठा करके अगर रखेंगे इस पास्कल की जगह पर, तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁶ इंटू न्यूटन डिवाइडेड बाई 10⁻⁶ मिलीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 10⁻⁶ से 10⁻⁶ गया, बचा क्या,
न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। मेगा पास्कल किसके बराबर हो गया? न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के। पास्कल किसके बराबर हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ठीक है, ये लिस्ट अभी हम लिख लेंगे, अभी फिलहाल हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से गीगा देखते चले, हम लोग सबको जो है करने की कोशिश कर रहे हैं। गीगा पास्कल, इसी तरह से गीगा पास्कल, गीगा दैट मीन्स गीगा किसके बराबर होता है? 10⁹ के। गीगा यानी 10⁹ अब देखने की कोशिश करते हैं। तो गीगा जी से डिनोट करेंगे, ठीक है, जी फॉर गीगा पास्कल यानी 10⁹ है ना। पास्कल यानी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब इसको मिलीमीटर में अभी चेंज किए थे तो कितना आया था? 10⁹ तो रहेगा, न्यूटन भी रहेगा। मिलीमीटर में चेंज किया था तो 10⁶ हुआ था, मिलीमीटर स्क्वायर हुआ था, 10⁹ है तो 10⁶ से 10⁹ जब कटेगा तो यहाँ पे 10⁻³ बचेगा। और याद करिए 10⁻³ मतलब हजार, हजार को हम लोग किलो कहते हैं, ठीक है, तो इसकी जगह पर किलो लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, दिस इज गीगा पास्कल। 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से इस तरह से इतना बहुत है गीगा पास्कल, बस इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा क्या ही आएगा जब एग्जाम में, वो क्वेश्चन में, तब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो फिर से एक लिस्ट बना करके हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा जो पास्कल होता है दैट विल बी इक्वल टू न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से इससे एक और आगे बढ़े थे, मेगा पास्कल पे बढ़े थे। मेगा पास्कल न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर हो गया था। और इसी तरह से मेगा पर से क्या बढ़े थे? गीगा पास्कल, गीगा जी पास्कल इज इक्वल टू किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये 3 हमारे इस्तेमाल में है, ये हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद क्या पढ़ना है अपने को? इसके बाद मैंने बोला था यूनिट को डिराइव करने के बाद हम लोग स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ, आइए देखते हैं स्ट्रेंथ, व्हाट इज द स्ट्रेंथ एंड उससे रिलेटेड क्या चीज़ है, क्या है, कैसे है, सब कुछ देखेंगे। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, शक्ति, पावर, स्ट्रेंथ। तो अगर सिंपली हम लोग बात करें बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा में अगर हम लोग बात करें तो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ यानी पावर, शक्ति, है ना, ताकत। ठीक इसी तरह से है, लेकिन इंजीनियरिंग के टर्म में अगर हम लोग स्ट्रेंथ का डेफिनेशन देते हैं तो कैसे देते हैं कि स्ट्रेंथ पावर तो है और शक्ति है, पावर है, जो भी है ये तो है ही, लेकिन इंजीनियरिंग के टर्म में अगर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे तो ऐसे करेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेस, ये जितना झेल सकता है उसको उस मटेरियल का स्ट्रेंथ कहते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेस जितना झेल सकता है, एक तरह से पावर ही हुआ, ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग के टर्म में मैं बोल रहा हूँ, टेक्निकल टर्म में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? द मैक्सिमम स्ट्रेस विच a material can have or withstand, भी कह रहे हैं मैक्सिमम स्ट्रेस, द मैक्सिमम स्ट्रेस विच a material can have or can withstand, बर्दाश्त कर सकता है, झेल सकता है, रख सकता है, withstand is called its strength, उसको उसका स्ट्रेंथ कहते हैं। क्या बात बताया मैंने? यहाँ जो बात ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है मैक्सिमम स्ट्रेस,
ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस, जितना ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस एक मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है वही उसका क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ कहलाता है। ठीक है, स्ट्रेंथ कहलाता है, जितना ज्यादा ज्यादा स्ट्रेस एक मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, अच्छा इसमें जो बात ध्यान रखना है वो ये रखना है कि फेलियर से पहले पहले की बात हो रही है, बिफोर फेलियर, बिफोर फेलियर। और जब फेलियर की बात हो रही है तो फेलियर को बेसिकली बहुत सारे पार्ट्स में बांटते हैं, लेकिन बेसिकली जो हम लोग बांटेंगे वो हम लोग दो तरह के फेलियर हमारे सिलेबस में भी आएगा। एक आएगा यील्डिंग, यील्डिंग, और एक आएगा फ्रैक्चर। ठीक है, एक आएगा फ्रैक्चर, एक आएगा यील्डिंग, एक आएगा फ्रैक्चर। बेसिकली हम लोग फेलियर कहते किसको हैं, अगर मैंने मान लिया ना कि ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैंने मान लिया कि ये कैप अगर निकल जाएगा तो मैं मानूंगा कि ये फेल हो गया। तो मेरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि ये कैप इस मार्कर से निकल जाने के ऊपर इसको मैं फ्रैक्चर कहने वाला हूँ। अगर मैंने इसको ये माना कि नहीं वो वाला फ्रैक्चर नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा कि ये अगर टेढ़ा हो गया तो फ्रैक्चर तो अभी नहीं हुआ है ना। अगर मैंने माना कि ये निकल गया तो इसको मैं फ्रैक्चर पॉइंट मानता हूँ। तो इस पे डिपेंड करता है, इस पे हम लोग फ्रैक्चर को कैटेगराइज करते हैं, फेलियर को कैटेगराइज करते हैं। सॉरी, थ्योरी ऑफ फेलियर आएगा उसको भी देखेंगे। तो फेलियर को बहुत सारे, इसमें दो ही नहीं है, बहुत सारे हैं। बेसिकली हम लोग को दो पढ़ना है, सिलेबस में दो है, नाम दे करके, बाकी तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो अगर यील्डिंग और फ्रैक्चर की बात करें तो अगर यील्डिंग स्ट्रेंथ से कम रहा, यील्डिंग स्ट्रेंथ यील्डिंग से कम रहा, सिग्मा जो हम लोग अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो अगर यील्डिंग स्ट्रेस से कम रहा तो मटेरियल जो है वो यील्ड नहीं होगा, सीधी बात। और सिग्मा जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो फ्रैक्चर से कम रहा, सिग्मा फ्रैक्चर से कम रहा, मतलब सिग्मा फ्रैक्चर यानी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कह देते हैं उसको, अल्टीमेट स्ट्रेस कह देते हैं उसको। बेसिकली हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। तो अल्टीमेट स्ट्रेस से अगर ये कम रहा, अल्टीमेट स्ट्रेस से ये कम रहा, दो तरह के स्ट्रेस है, यील्डिंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस से अगर कम रहा तो फ्रैक्चर नहीं होगा, यील्डिंग स्ट्रेस से अगर कम रहा तो यील्ड नहीं होगा, नो यील्डिंग पॉइंट। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं, इसको लिख लेते हैं। बेसिकली जो पॉइंट मैंने बोला उसको लिख लेते हैं। अगर सिग्मा अप्लाइड जो है, सिग्मा अप्लाइड कम रहा या बराबर रहा किसके, यील्डिंग स्ट्रेस स्ट्रेंथ के, सिग्मा यील्डिंग, ठीक है, सिग्मा यील्डिंग के, तो क्या होगा, तो ये होगा सिग्मा यील्डिंग स्ट्रेंथ का, सिग्मा यील्ड स्ट्रेंथ, सिग्मा यील्ड स्ट्रेंथ कर दीजिए इसको, यील्ड स्ट्रेंथ के, तो क्या होगा, क्या होगा, नो यील्ड, नो यील्डिंग, नो यील्ड, नो यील्डिंग। और अगर सिग्मा अप्लाइड कम रहा किसके, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के, तो यहां पर क्या होगा, नो फ्रैक्चर, नो फ्रैक्चर। ये कभी वो हुआ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ तो शायद पूछ सकता है। वैसे भी आजकल ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है ऑनलाइन एग्जाम में, है ना, जितने भी ऑनलाइन हुए हैं हमें ऑब्जेक्टिव हुए हैं, हम आरजीबी के सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो ये काम आ सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं, दो बातें मैंने बोली थी। एक तो ये बोला था कि स्ट्रेंथ पढ़ेंगे और स्ट्रेंथ का रिलेशन देखेंगे इससे, स्ट्रेस से। तो देखते हैं स्ट्रेंथ किस तरह से रिलेटेड है। एक तो ये कि स्ट्रेस जितना ज्यादा से ज्यादा झेल सकता है उसी को स्ट्रेंथ कहते हैं। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, जितना ज्यादा स्ट्रेस झेल सकता है वो स्ट्रेंथ होता है। तो रिलेटेड तो है ही, स्ट्रेंथ इस बात, तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस जो एक मटेरियल झेल सकता है। दूसरी बात, इसकी यूनिट की अगर बात करें तो दोनों की जो यूनिट है सेम है, देख रहा हो ना, सिग्मा ही है। तो ये बेसिकली स्ट्रेंथ है क्या, तो मैक्सिमम सिग्मा है, मैक्सिमम स्ट्रेस है। क्या है ये, मैक्सिमम स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस ही ना, तो होगा तो यूनिट तो सेम ही होगा।
यूनिट की बात कर रहे हैं, यूनिट तो सेम ही होगा। सिलेबस में मेंशन है यूनिट पढ़ना भी है, बहुत सारे बहुत डिप्लोमा वाले में तो बेसिकली स्पेसिफाई करके मेंशन है, ठीक है। तो बहरहाल यूनिट तो सेम ही होगा, यूनिट सेम। दूसरी बात, स्ट्रेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, अगर यहाँ पे वो मटेरियल की प्रॉपर्टी कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो लेकिन स्ट्रेस की अगर बात करें, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, लेकिन लेकिन स्ट्रेस तो सेम है, लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें तो वो मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, डिपेंड करेगी मटेरियल के प्रॉपर्टी पे, ठीक है। डिपेंड्स ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, वो मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी। ये सीधी बात है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो इस बात को लिख लेते हैं, ठीक है, इस बात को लिख लेते हैं, फिर से लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कि यूनिट जो होती है, यूनिट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ इज सेम। जो अभी पढ़ा था यूनिट सेम ही रहेगा, सेम, क्योंकि ये भी सिग्मा ही है, मैक्सिमम है। और स्ट्रेंथ डिपेंड्स, निर्भर करता है, डिपेंड्स अपॉन मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, करता है ये डिपेंड, ठीक है। अनलाइक स्ट्रेस, अनलाइक स्ट्रेस क्या मतलब हुआ इसका, अनलाइक स्ट्रेस का क्या मतलब हुआ, मतलब स्ट्रेस की तरह नहीं है ये, ठीक है। ये स्ट्रेस क्या होता था, स्ट्रेस तो डिपेंड नहीं करता था, जबकि ये करता है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, और आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इस पे न्यूमेरिकल किस तरह पूछ रहा था, किस तरह डील करते हैं, तो अगली क्लास में पढ़ेंगे, फिर हम लोग स्ट्रेन पे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, आपके स्क्रीन पे जो है एक जानकारी होगी, पेड क्लास हमारा चल रहा है, उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आपके स्क्रीन पे दिख रही होंगी। तो अगर पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर